एएनएम नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी और उसके साथी को दिल्ली से पकड़ा है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों को पुलिस ने बीते एक महीने से तलाश थी। क्राइम ब्रांच की आधा दर्जन से ज़्यादा टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस गिरफ्त में आए पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे उसके साथी राजीव नयन ने पेपर लीक करने का जुर्म कबूल किया है। वह परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के सर्वर से पेपर चोरी किया करते थे। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों से और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। रैकेट से जुड़े अब सभी आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। बीती 7 फरवरी 2023 को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा नर्सिंग स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया गया था। इसी दौरान ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर जो आयोजित किया जा रहा है वह लीक हो चुका है। मुखबिर के इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर के टेंगनपुर से एक होटल से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मौके से एक पेपर भी बरामद हुआ था जो हूबहू आयोजित होने वाली परीक्षा से मेल खा रहा था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में प्रयागराज निवासी गिरोह के मुख्य सरगना पुष्कर पांडे उसके 2 साथियों का नाम सामने आया था। क्राइम ब्रांच की टीम तभी से पुष्कर पांडे सहित उसके 2 साथियों की तलाश में मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में तलाश कर रही थी। इसी दौरान एक आरोपी को 1 सप्ताह पहले क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे मिले इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच पुष्कर पांडे उसके साथी राजीव नयन की तलाश में देश भर के अलग अलग राज्यों में लगातार दबिश दे रही थी। लेकिन आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने ठिकाने बदल रहे थे। साथ ही पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ियों की जगह नई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, जिसके जरिए वे अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने के बाद दिल्ली के रोहिणी से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही खरीदी गई नई फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई है। इस मामले में लीड कर रहे एडिशनल एसपी क्राइम ऋषिकेश मीणा का कहना है कि मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे और उसके साथी राजीव नयन के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्राथमिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पेपर लीक करना कबूल किया है। फिलहाल उनसे रिमांड के जरिए पूछताछ शुरू की जाएगी। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि पूछताछ के बाद पकड़े गए दोनों आरोपियों से कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ में हम इसी पेपर को ध्यान में रखते हुए केंद्रित रखते हुए ही पूछताछ जारी है। अब आगे उनका पीआर लिया जाएगा और उनसे और भी अगर किसी और स्टेट में और एमपी में अगर पेपर आउट किए होंगे तो उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। लेकिन महीने भर की पूरी अच्छी मेहनत के बाद में ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। इनके पास से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी हमने जब्त की है जो इन्होंने 5 दिन पहले ही खरीदी है और उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये अपनी पुरानी गाड़ियों को यूज नहीं कर रहे थे ताकि पुलिस की गिरफ्त से बचा जा सके। पेपर आउट होने वाले दिन जो एग्ज़ाम वाला दिन था उस दिन ये लोग भोपाल और एमपी के अलग शहरों में थे। यहाँ से ये लोग हैदराबाद गए हैं, हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से तिरुपति, तिरुपति से वापस बेंगलोर और नागपुर में आके इन लोगों ने ये गाड़ी खरीदी और वहाँ से ये लोग बिहार गए और बिहार से कल दिल्ली। तो लगातार हमारी टीम बहुत ही धैर्य से इनको पीछा कर रही थी। बहुत अच्छा काम इसमें हुआ और इनको आज दोपहर में दिल्ली से हिरासत में लिया है। सर, आपराधिक रिकॉर्ड है? हाँ, इन दोनों ही जो आरोपी हैं इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। एक आरोपी है वो 2015 से 302 के अपराध में इलाहाबाद से फरार है और जो दूसरा आरोपी है वो 2021 में यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक प्रकरण में उस आरोपी था और जेल में भी रह के आया है। तो इस तरीके से दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। अभी कोई परेशानी होने वाली थी उसके बारे में बताया, कोई करने वाले थे? ये सारे पिछले 1 महीने में लगातार इस गिरोह के जो मास्टरमाइंड हैं, जो इस पेपर इन्वॉल्व प्रक्रिया में जो रहे हैं, वो हमारी पहुंच से दूर थे। लेकिन लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे थे, बहुत सारे फ्रंट पे काम कर रहे थे। हमने जो कंपनी है उनसे भी पूछताछ की थी जो इस पेपर को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। आज लगभग 5 दिन की बहुत ही मतलब धैर्यपूर्वक मेहनत के बाद में चेस करते हुए दिल्ली से 2 मुख्य आरोपियों के जो कि सरगना हैं इस पूरे गिरोह के, उनको आज हमने दिल्ली से हिरासत में लिया है। उनको अभी ग्वालियर लाए हैं, उनसे प्रारंभिक पूछताछ हो गई है। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने इस पेपर को आउट कराना स्वीकार किया है और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि MEL कंपनी जो एफटेक कंपनी का एक सब्सिडियरी है उसके सर्वर से ये पेपर उन लोगों को लीक होके मिलता है। आगे इसमें विवेचना जारी है कि किस तरीके से और कहाँ कौन